हेलो क्लास 12th गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से श्रद्धा मनु आगे का पद्य पढ़ेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। दुख की पिछली रजनी, रजनी मतलब रात्रि, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, पिछली मतलब अंतिम घड़ियाँ, विकसता विकसित होता है, निकलता है, नवल प्रभात यानी नया प्रभात, नया सवेरा। एक पर्दा या झीना नील, झीना मतलब महीन जो एकदम पारदर्शी रहता है, छिपाए हैं जिसमें सुखगात, गात का मतलब शरीर। यहाँ पे जो है श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख दोनों आता है, और दुख जो है परमात्मा का एक वरदान है। अतः अगर जीवन में कभी दुख हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा कर रही है, हे मनु, दुख रूपी रात्रि की अंतिम घड़ियां बीतने के बाद ही सुख का नया सवेरा जीवन में आता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख का। वस्तुतः सुख ने दुख का महीन और नीला वस्त्र पहन रखा है। जैसे ही ये वस्त्र हटता है वैसे ही सुख की उपलब्धि होती है। कहने का भाव है यह है कि व्यक्ति को दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख का चक्र उसी प्रकार चलता रहता है जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आता है। लेकिन मनु को यह लग रहा था कि यह दुख जो है उनके जीवन में हमेशा के लिए है। तो ये श्रद्धा कहती है कि जिस दुख को तुमने यह समझ लिया है कि यह तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए है, वह तो क्षणिक है, और यह दुख जो है अवश्य समाप्त होगा और तुम्हें सुख की उपलब्धि जरूर होगी। क्योंकि संसार में ये सब चक्र जो है चलता रहता है। जब हमें दुख नहीं मिलेगा तो हम सुख की अनुभूति नहीं कर सकते, और जब हमें सुख नहीं मिलेगा तो हम दुख की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए दोनों के महत्व को समझने के लिए जीवन में इन दोनों तथ्यों का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर रात नहीं होती तो दिन का महत्व समझ में नहीं आता, और दिन नहीं होता तो रात का महत्व समझ में नहीं आता। तो ये श्रद्धा जो है मनु को यही समझा रही है कि जिस दुख को तुम ये समझते हो कि मेरे जीवन में चिरस्थायी है, यह कभी नहीं हटेगा, तो यह दुख जो है क्षणिक है, और यह दुख अवश्य ही समाप्त होगा और सुख की उपलब्धि जरूर होगी। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, श्रद्धा कहते हैं मनु, जिस दुख को तुम जीवन का अभिशाप समझ बैठते हो और जीवन जगत की ज्वालाओं का मूल और संसार के सभी कष्टों का मूल कारण मानते हो, वह ऐसा नहीं है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ उसको भूल। वह तो परमात्मा के द्वारा दिया गया एक रहस्य पूर्ण वरदान है, और तुम्हें इस तथ्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और अगर तुम जब इस दुख को अभिशाप न मानकर परमात्मा का वरदान समझोगे तभी तुम्हें शांति मिल पाएगी, और दुख के बाद तुम्हारे जीवन में सुख का संचार भी अवश्य ही आएगा। तो इसे तुम यह कभी मत समझो दुख जो है वो तुम्हारे लिए अभिशाप है,
बल्कि इसे तुम वरदान समझो कि जो परमात्मा द्वारा दिया गया है। और अगर हम दुख को खराब और सुख को अच्छा समझेंगे तो ये दोनों ही कष्टकारी होगा। इसीलिए दूसरों को, हर एक को सुखकारी समझना, एक को सुखकारी समझ बैठना और एक को दुखकारी समझ बैठना, कष्टकारी समझ बैठना, दोनों ही हमारे भूल है, अज्ञान है और यही जो है हमारे दुखी होने का मूल कारण है। इसलिए कभी भी किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों तथ्यों का एक विशेष महत्व होता है, दोनों में ही सुख होता है। इसमें जो है काव्य सौंदर्य जीवन में दुख की अनिवार्यता है, इस तथ्य को श्रद्धा ने स्पष्ट किया है। रूपक अलंकार है, क्योंकि दुख पर रात्रि का एवं सुख पर प्रभात का आरोप किया गया है। लाक्षणिक पदावली है, साहित्यिक खड़ी बोली, प्रसाद गुण, उपदेशात्मक शैली है, आशावादी एवं प्रवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन है। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित है। लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद मतलब दुख। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, मधुर मारुत यानी शीतल हवा, मारुत मतलब हवा। उच्छ्वास यानी सांस के रूप में जो हम हवा को लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस जो हम लेते हैं छोड़ते हैं, उसको उच्छ्वास कहा जाता है। अधिक उत्साह तरंग अबाध, अबाध मतलब निरंतर। उठाते मानस में सविलास, मानस मतलब मन रूपी मानसरोवर, सविलास मतलब क्रीड़ापूर्वक। किंतु जीवन कितना निरुपाय, निरुपाय यानी उपाय रहित। लिया है देख नहीं संदेश, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। कल्पित गेह मतलब काल्पनिक घर, कल्पना का घर। यहाँ लगे कहने मनु सहित विषाद, श्रद्धा मनु को निराशा से निकलने के लिए, उनकी निराशा को दूर करने के लिए उन्हें संसार के सुख दुख के चक्र के बारे में बताती है। तो मनु जो है विषादपूर्ण स्वर में अपने जीवन की निराशा को व्यक्त करते हुए कहने लगे। लगे कहने मनु सहित विषाद, मनु अत्यंत विषादपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कहने लगे। मधुर मारुत में ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में शविलास। कहने लगे कि तुम्हारे ये जो प्रेरक वचन शीतल वायु के झोंके की तरह है, जो कि मेरे मन रूपी मान सरोवर में उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध। मनु जो है अत्यंत विषादपूर्ण स्वर में श्रद्धा से कहने लगे, तुम्हारे जो ये प्रेरक वचन है वो शीतल वायु के झोंके की तरह है, जो मेरे मन रूपी मान सरोवर में उत्साह की तरंगे उत्पन्न करते हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय,
लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जीवन जो है अनेक उलझनों से घिरा हुआ है, जिन्हें सुलझाने का कोई भी उपाय मुझे दिखाई नहीं देता है। किंतु जीवन जो है कितना निरुपाय है, कितना उलझनों से भरा हुआ है, जिसे कि सुलझाने का कोई भी उपाय मुझे दिखाई नहीं देता है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय, और जीवन में व्यक्ति को अंततः निराशा ही हाथ लगती है तथा सफलता की तो यहाँ कल्पना मात्र ही की जा सकती है, और वह किसी को भी सत्यता में यथार्थ में मिलती नहीं है। जब मनु को श्रद्धा सुख दुख के चक्र के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित करती है, तो श्रद्धा की जो बाणी है वह मनु को, श्रद्धा के जो प्रेरित करने वाले वचन हैं जीवन के प्रति मनु के लिए, तो कहते हैं कि तुम्हारे जो ये प्रेरित करने वाले वचन हैं, जो मुझे जीवन के प्रति, जीवन जीने के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, वे वचन जो है शीतल वायु के झोंके की तरह है, जो मेरे मन रूपी सरोवर में उत्साह की तरंगें उत्पन्न करती हैं। किंतु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन जो है अनेक उलझनों से घिरा हुआ है, और जिन्हें सुलझाने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः जीवन में व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है, और यहाँ सफलता की तो केवल कल्पना ही की जा सकती है, यथार्थ में वह किसी को भी नहीं मिलती है। इसमें काव्य सौंदर्य जो है मनु के कथन में निराशा एवं विषाद जो है स्पष्ट तौर पे झलक रहे हैं। उत्साह तरंग में रूपक अलंकार है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार उपमा तथा अनुप्रास है, रस शांत है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। यहाँ पे कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक मतलब जो आया हुआ है, तो आई हुई तो श्रद्धा ही है, तो श्रद्धा के लिए है आगंतुक। सस्नेह यानी प्रेम पूर्वक। अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर का अर्थ हुआ व्याकुल, हार बैठे जीवन का दाम, जीतते मरकर जिसको वीर। इसमें जो है निराश मनु को श्रद्धा आशावादी संदेश देते हुए कहती है, और श्रद्धा उनके निवृत्ति मार्गी भावना का खंडन करते हुए उन्हें संसार में प्रवृत्त करते हुए कहती है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, मनुष्य की निराशा भरी बातों को सुनकर उन्हें आशा का संदेश देते हुए श्रद्धा प्रेम पूर्ण स्वर में कहने लगी, अरे तुम इतने अधिक अधीर क्यों हो रहे हो, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे तुम इतने अधिक अधीर क्यों हो रहे हो, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे भी जीवन में सुख का संचार होगा, और मुझे लगता है कि निराशा की अधिकता के कारण तुम जीवन की उस बाजी को हार बैठे हो जिसे वीर पुरुष कभी भी नहीं हारता
है और जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए वह अपने प्राणों की बाजी भी लगा देता है। यहाँ पे श्रद्धा जो है मनु से प्रेम पूर्वक स्वर में कहते हैं कि तुम इतने अधिक अधीर क्यों हो, व्याकुल क्यों हो। तुम तो इतने व्याकुल हो गए हो और उस निराशा की अधिकता के कारण जो है तुम अपने जीवन की उस बाजी को ही हार बैठे हो जिसे एक वीर पुरुष कभी भी नहीं हारता है और जीवन की इस बाजी को जीतने के लिए वह अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। यहाँ श्रद्धा जो है मनु को निराशा त्याग कर एक वीर पुरुष की भांति जीवन की बाजी जीतने की प्रेरणा दे रही है। काव्य सौंदर्य है। श्रद्धा के द्वारा स्नेहपूर्वक मनु को प्रेरित एवं उत्साहित किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। शैली संवादात्मक एवं प्रतीकात्मक है। अलंकार मानवीकरण है। रस शांत है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। छंद 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद है।